Hello student, again this is Kapil here with the summary of your chapter 9 novel The Invisible Man class 12th. यहाँ 8 चैप्टर तक हमने देखा कि इनविजिबल मैन लोगों के साथ अलग अलग तरीके की बिहेव करता है, फाइट होती है, एक नया कैरेक्टर आता है गिबन। उसके बाद नॉवल में एक न्यू कैरेक्टर और जुड़ने जा रहा है। द नेम इज थॉमस मार्वल। थॉमस एक ऐसा इंसान है जो ना तो उसे कोई चिंता है ना कोई फिक्र है। अजीब सी गंदी सी टोपी लगा रखी है, बिखरे से बाल, एकदम भद्दा सा, और वो ऐसे ही घूमता है बेरोजगार। ना उसके पास घर है और ना पहनने के कपड़े ठीक से हैं, और वो ऐसे नशे से में ऐसे ही घूमता रहता है। फिर वो जाके रोड साइड बैठ जाता है पैर लटका के एक डिच में, और जहाँ ढलान होता है, और काफ़ी देर से वो जो उसने 4 जूते हैं जो उसने बड़े ढंग से सजा के रखे हुए हैं, और उन्हें वो काफ़ी देर से निहारे जा रहा है। वो बड़ा खुश है अपनी उस आर्किटेक्चर पे कि मैंने कितने अच्छे तरीके से उन्हें सजाया है। तभी उसे कहीं से आवाज़ सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं होता है। वो सोचता है कि शायद मेरा भ्रम है और शायद मैंने आज ज़्यादा पी ली है, परंतु वो आवाज़ कंटिन्यू आती है, तो उसे लगता है कि नहीं, कहीं शायद कोई तो है। और वो फिर देखता है कि उसकी तरफ जो फ्लायर्स है वो थ्रो करता है कोई, और उसकी तरफ उड़ के आते हैं। तो उसे लगता है कि नहीं, यहाँ शायद कोई है। और फिर उसकी आवाज़ आती है कंटिन्यू। तो वो सोचता है कि कोई इंसान तो है बट दिखाई नहीं दे रहा है कौन है। तो उसे लगता है कि शायद कोई परेशान इंसान है और उसे शायद हेल्प की ज़रूरत है, बट वो बैठा रहता है ऐसे ही। उसे आधा कच्चा पक्का यकीन है कि हाँ कोई है, कोई नहीं भी हो सकता। तभी उसकी तरफ मार्बल्स आते हैं, मतलब वो स्टोन फेंकता है उसकी तरफ। जो इनविजिबल मैन है वो उसकी तरफ स्टोन फेंकता है, और ये बताने के लिए कि हाँ मैं यहाँ वाकई हूँ, प्रेजेंट हूँ मैं। और फिर वो उससे बातें करता है, उससे बोलता है कि मैं इंसान हूँ, मैं एक अदृश्य आदमी हूँ, और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। तो जो थॉमस है, थॉमस मार्वल, उसे लगता है कि शायद ये वो इंसान है जिसको हेल्प की ज़रूरत है। और वैसे तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो कहता है, जो स्ट्रेंजर है, जो इनविजिबल मैन है, वो कहता है उससे कि वो उसे कपड़े, घर, खाना, वो उसे सब कुछ दे सकता है जो भी उसे ज़रूरत है। और यदि उसने मना किया तो वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो धमकी दी जाती है इनविजिबल मैन के द्वारा थॉमस को, या तो तुम मेरी बात मान लो और जो मैं बोलूँ तुम्हें वही करना होगा, जैसे मैं बोलूँ तुम्हें वही करना होगा, अदरवाइज़ तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। थॉमस के पास कोई रास्ता नहीं रहता, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। वो उसकी बात मानने के लिए राज़ी हो जाता है, वो उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता है, बिकॉज जो इनविजिबल मैन है उसे उसके बदले थोड़ा सा रिवॉर्ड देने वाला है, उसे कुछ चीज़ है और कुछ पैसे मिलने वाले हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द समरी ऑफ योर चैप्टर 9 of novel. Again, I will here with the summary of chapter 10. Till then, bye bye and see you. Stay blessed and stay happy. And if you are liking my video, please press the like button and subscribe my YouTube channel for getting more videos. Thank you. Keep smiling, keep studying.